आई होप आप सब लोग अच्छा होता होगा। आज का हम लोगों का टॉपिक है आर्टिकल 370। तो न्यूज़ में रिसेंटली आया है कि अनुपम खेर ने थैंक यू बोला है होम मिनिस्टर हम लोगों का अमित शाह को आर्टिकल 370 को हटाने के लिए। तो अमित शाह ने भी बोला है कि ये कश्मीर फाइल बना के जो रिसेंटली मूवी निकला है काफ़ी हिम्मत वाला स्टेप लिया है जिसने भी बनाया है, जो सच को दिखाया गया है। तो आर्टिकल 370 क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। हम लोगों का मेन टॉपिक ये है। आप लोगों को हम न्यूज़ का थ्रू जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ दिखाने का ट्राई करता है। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था, कश्मीर का रूलर है राजा हरि सिंह, जो कश्मीर का रूलर है। जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, इंडिपेंडेंस मिला साथ में क्या हुआ है, पार्टीशन भी हुआ है। जो इंडिया है, इंडिया और पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और जो प्रिंसली स्टेट्स था, स्मॉल किंगडम प्रिंसली स्टेट, उनका पास ये ऑप्शन था, जम्मू एंड कश्मीर भी उसमें से एक प्रिंसली स्टेट में से एक था। उनका पास ये ऑप्शन था कि दो बड़ा कंट्री में डिवाइड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान, या इंडिया का साथ ज्वाइन कर लो प्रिंसली स्टेट का ऑप्शन जो, या फिर पाकिस्तान का साथ ज्वाइन कर लो, या फिर वो इंडिपेंडेंस भी रह सकता है। तो तीन ऑप्शन था। तो उसमें से राजा हरिश्चंद्र ने इंडिया का साथ भी ज्वाइन नहीं किया, वो पाकिस्तान का पास भी ज्वाइन नहीं किया, वो अपना इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना चाहा। लेकिन कुछ ही समय बाद इंडिपेंडेंस होने के बाद क्या किया, पाकिस्तानी से कुछ ट्राइब्स का जो मिलिशिया है वो अटैक कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में, और राजा हरि सिंह का आर्मी को हरा दिया। दे डिफीटेड द आर्मी ऑफ दिस राजा हरि सिंह। तो इसने क्या किया है, इंडिया से हेल्प मांगा है, इंडिया से हेल्प मांगा है। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर था, तो ही वॉज रेडी टू सेंड द ट्रूप्स, रेडी टू सेंड द मिलिट्री। लेकिन उसको उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, उससे ये एडवाइस मिला है कि सीधा अभी ट्रूप मत भेजो, ये राजा को बोलो कि जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के साथ ज्वाइन करा लो। तो ये राजा ने, ही वॉज इन डेस्परेट नीड ऑफ द मिलिट्री, तो इसने क्या किया है कि एक्सेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया इंडिया का साथ, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। तो चलो आगे क्या है देखते हैं हम लोग। अभी सीधा पॉइंट में आते हैं। राजा हरि सिंह एक्सेशन को साइन करने के बाद एक नया आर्टिकल बना है हम लोग का, वो है आर्टिकल 370। और ये आर्टिकल 370 हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट 21 में लिखा गया है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये प्रोविजन जो टेम्पोरेरी है, ट्रांजिशनल है, और यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है। टेम्पोरेरी है मतलब कि इसके बाद में हटाया जाएगा, एंड ट्रांजिशनल है मतलब कि ये जो पावर को ट्रांसफर करने का प्रोसेस है, ये ट्रांसफर जब कर रहा होगा उस समय कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा। तो ये स्पेशल प्रोविजन क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये स्पेशल प्रोविजन में बोला गया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो असेंबली है उसका साथ ये पावर रहेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ है वो किस हद तक एप्लीकेबल होगा जम्मू एंड कश्मीर में। देखो बाकी दूसरा स्टेट का क्या है कि सीधा एप्लीकेबल हो जाता है, जो भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनता है इट इज अप्लाइड टू ऑल स्टेट्स। बट इसका केस में ऐसा नहीं था, जम्मू एंड कश्मीर का केस में। और ये भी ऑप्शन दिया गया है कि जो स्टेट असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर का, वो खुद चाहो तो आर्टिकल 370 को हटा सकता है। जब वो आर्टिकल 370 हट जाएगा तो वहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी लॉ है वो पूरा एप्लीकेबल हो जाएगा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। अभी तक क्या है, अभी तक जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना फ्लैग है, उनको कुछ ऑटोनॉमी दिया गया है, और उनका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया जो दखल अंदाजी नहीं करेगा, ऐसा बोला है। और आर्टिकल 370 के अंदर इनको ये पावर दिया गया है कि ये अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, सेपरेट फ्लैग रख सकता है, और इनको अपना इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर देगा। इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ इनका मिलिट्री, जो फॉरेन अफेयर्स और जो कम्युनिकेशन, इसमें सिर्फ इंटरफेयर करेगा, ऐसा बोलकर प्रोविजन दिया गया है इनको। ये है हम लोगों का जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग, और ये है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल 370 की वजह से इफेक्ट क्या हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का लोगों पे एंड इंडिया का लोगों पे। तो जम्मू एंड कश्मीर जो अलग लोगों में रहना शुरू हो गया वहाँ पे, मतलब जो लॉ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है वो लॉ जो डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि जो परमानेंट रेसिडेंस है हम लोग का इंडिया का आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है कि कहीं भी जाके आप रिसाइड कर सकता है इंडिया में, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी नहीं खरीद सकता है जम्मू एंड कश्मीर में, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। और गाड़ी वाड़ी तो खरीद सकते हैं, देखो इमूवेबल मतलब वहाँ पे जाके बिल्डिंग विल्डिंग नहीं खरीद सकता है आप। एंड नेक्स्ट में जो फंडामेंटल राइट्स, वो भी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है वो अप्लाई नहीं होता है वहाँ पे, उनका खुद का अपना कुछ लॉस है वो अप्लाई होता है। तो ये हुआ ना इंडियन स्टेट से अलग इसका। तो इसका रिजल्टेंट क्या हुआ है, इंडिया के लोगों पे कैसे इफेक्ट पड़ा है कि अलग स्टेट का इंडिया का लोग वहाँ पे जाकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है, यहाँ पे फिर से मेंशन किया है हमने। तो ये सब चीज़ हो रहा है था। इसके बाद 5 अगस्त 2019 में
जो अभी का गवर्नमेंट है, मोदी का गवर्नमेंट ने, उसने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किया। उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में बोला गया है कि जितना भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजंस है वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है? ये देखो हटाने का स्टोरी है, कैसे इसको हटाया गया बोलकर, अभी तक जो 2019 तक चल रहा था। तो इंडिया का सारा लॉ वहाँ पे अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है? उनका जो अपना लॉ बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एब्रोगेट कर देगा, उसको वहाँ से हटा दिया गया और आर्टिकल 370 जो पूरा हटा दिया गया। अभी वो अपना फ्लैग भी यूज़ नहीं कर सकता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग से नहीं बना सकता है, और इंडिया का लोगों पे जो अप्लाई होगा लॉ, वही लॉ जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होगा, ऐसा बना दिया। और ये आर्टिकल 370 को हटाने का बाद, इसके बाद उसके साथ साथ में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये भी पास कर दिया पार्लियामेंट में। तो जो पहले जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था, उसको डिवाइडेड करके दो यूनियन टेरिटरी में बना दिया। यूनियन टेरिटरी मतलब सीधा सेंटर से रूल करेगा। तो वो दो यूनियन टेरिटरी का नाम रखा गया है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और ये जो रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ? ये 31 अक्टूबर 2019 में हुआ। ये सब जो डेट्स है काम आएगा, आप लोगों को याद रखना है। और जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, ये सिंपल मेजोरिटी से होता है ना स्पेशल मेजोरिटी से होता है, ये आप लोग हमको कमेंट करके बताइए। तो इसी तरह अब बिहारी सिंह से लेकर जब आर्टिकल 370 शुरू हुआ था, आर्टिकल 370 का खत्म होने तक ये था स्टोरी। और ये आर्टिकल 370 को हटाने के लिए ही अनुपम खेर ने होम मिनिस्टर को थैंक यू बोला। चलो, आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला है ऐसा लगता है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।